हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्णांक से आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टार्ट में। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक में पढ़ रहे थे रियल नंबर, तो पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक्स, तो सीबीएसई बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक्स क्या है। ये थ्योरम है, ठीक है ना। थ्योरम 1.2 है, ठीक है। बुक्स नंबर 8 है, ठीक है। तो देखिए 1.2 थ्योरम है। थ्योरम क्या कह रहे हैं, देखिए every composite number can be expressed is a product of prime and the factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। वो कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, सभी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस कैसे होगी, इसका प्रोडक्ट प्राइम नंबर में होगी। तो पहले जानिए कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है। और मैंने पहले जो छोड़ा था रियल नंबर की वीडियो, उसमें सब कुछ बता रहा हूँ। होल नंबर, इंटीजर्स, कंपोजिट, प्राइम, रॉड, इवन, ये सब बता चुका हूँ। फिर भी बता रहा हूँ। देखिए कंपोजिट नंबर क्या है, व्हिच इज मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर पहले समझिए, फिर कंपोजिट। प्राइम क्या है, प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर इज any number which is more than 1 and it has 2 factors, that is 1 and itself। प्राइम नंबर क्या कह रहे हैं, कोई भी नंबर जो ग्रेटर देन 1 रहेगी और उसका 2 फैक्टर्स रहेगी, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे मान लीजिए 2 क्या है, एक 1 है और खुद वो है, ठीक है ना। 3 1 है और क्या है, 3 है, और कोई फैक्टर है क्या, नहीं है। लेकिन कंपोजिट नंबर इसका विपरीत है, क्या कह रहा है, मोर देन 2 फैक्टर्स। 1 को छोड़कर मोर देन 2 फैक्टर्स है। देखिए कैसे, 4 को मानिए। 4 क्या है, देखिए 1 एक 2 एंड 2, ठीक है ना, एक अपोजिट नंबर से। 6 2 इंटू 3, ठीक है। और क्या 8 ले लीजिए, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 1 को छोड़कर मोर देन 2 फैक्टर्स जो हो गया वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या आपको समझ में आ गया है। अब देखते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि कोई भी नंबर्स, कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम नंबर। कोई कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर कैसे एक्सप्रेस करना है, प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या समझ में आएगा, जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर 8 को मानेंगे, ठीक है, पहले मानिए 6 को, ठीक है, 6 को मानिए, 6 को मानेंगे तो इसका फैक्टर क्या, कौन कौन आ गया, 2 एंड 3, ठीक है। तो 2 इंटू 3 ये क्या है, 2 भी एक प्राइम है। और एक बात याद रखिए, 2 ऐसा ही एक इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, और कोई इवन नंबर ऐसा नहीं जो प्राइम नंबर है, ठीक है। अभी बता चुका हूँ पहले से, तो याद रखिए 2 ओनली एक इवन नंबर विच इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, ठीक है। 2 एंड 3, तो ये कंपोजिट नंबर, ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर। वही कह रहा है कोई भी ऑल कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो देखिए, और कह रहे हैं यूनिक, आप इसको इससे भी लिख सकते हैं, कोई लिख सकता है 3 इंटू 2 लिख सकता है, ठीक है ना। लेकिन हम आंसर क्या है, यूनिक मेथड है कि मतलब 2 इंटू 3 3 इंटू 1, मतलब लिखने का जो तरीका अलग हो सकता है। कोई पहले 2 लिख सकता है, कोई 3 लिख सकता है, कोई 3 और 2 लिख सकता है, लेकिन 2 एंड 3 ही रहेगी। और 2 एंड 3 के प्लेस में कोई ऐसे नहीं आ जाएगी कि 11 एंड 2 नहीं हो जाएगा, कि 6 का फैक्टर 11 2 नहीं हो जाएगा। वही नंबर रहेगी, लेकिन पहले कोई 2 लिख सकता है, कोई 3 लिख सकता है। लेकिन हम जब भी लिखेंगे, ठीक है, अगर मैं एक स्टैंडर्डाइज रूल बना दूं कि इस नंबर को आपको लिखना है किस प्रकार की, कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है मतलब क्या है, कि आपको छोटे से बड़े नंबर्स में लिखना है। मतलब क्या करेंगे, अगर मैं बोलूं कि छोटे से बड़े, तो आप सभी लिखेंगे 2 इंटू 3। कोई 3 इंटू 2 लिखेगा क्या, नहीं लिखेगा। लेकिन फैक्टर 2 इंटू 3 है। अगर मैं नहीं बताऊं कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आप 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। अगर मैं स्टैंडर्डाइज रूल बता दूं कि आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो 2 इंटू 3 ही लिखेंगे। वही है हमारा क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो देखिए और एक नंबर लेते हैं, ठीक है, 24। देखिए 24 का लिखिए, 2 में ये डिवाइड हो जाएगी। हाँ, एक बार आपको डिविजिबिलिटी रूल मालूम है कि कौन से नंबर किससे डिविजिबल होता है। अगर ये मालूम नहीं है तो ये सब्जेक्ट पे आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। देखिए बता रहा हूँ, 5 मिनट लगेगी। देखिए 2 से कौन से नंबर डिविजिबल है, जिसकी यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8
ये सब नंबर आएगी और 2 से डिविजिबल, ठीक है, लिख लीजिए। 3 से कौन सी नंबर डिविजिबल? अगर सम ऑफ ऑल नंबर्स आर डिविजिबल ऑफ 3 देन 3 नंबर। फॉर एग्जाम्पल 27 का अगर मैं सम करूँ तो कितना रह जाएगी? 9, और 9 3 की टेबल में आ जाता है, इसलिए ये क्या रहेगी? 3 से डिविजिबल है। कोई भी जितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, अगर वो इसका सम अगर डिविजिबल हो जाए 3 से तो वो डिविजिबल हो जाएगी 3 से। समझ में आ गया? 4 कैसे डिविजिबल? लास्ट 2 डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो वो डिविजिबल है, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट का देखना है। अगर 5 नंबर दिया है, कोई भी नंबर 1024 दिया है, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट क्या है? 24। देखिए 24 क्या 4 से डिविजिबल है? 4 की टेबल में आ रही है, हाँ आ रही है। 4 6 24, इसलिए 1024 भी 4 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। और देखिए 5 में कैसे जानेंगे कि लास्ट डिजिट अगर 5 या 0 रहेगी, ठीक है, तो वो भी 5 से डिविजिबल हो जाएगी। और 6 में डिविजिबल कैसे मालूम पड़ेगा? कि अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल है, ठीक है। और 8 से कैसे डिविजिबल मालूम करेंगे? लास्ट 3 डिजिट अगर आपका 8 से डिविजिबल है तो 8 से डिविजिबल है। 9 से कैसे मालूम करेंगे? जो भी नंबर दिया है अगर वो इसका सम आपका 9 से डिविजिबल हो जाए तो 9 से डिविजिबल, जैसे कि 7 to 9, इसका सम कीजिए। 7 + 2 + 9 कितना है? 7 + 9 9 + 9 18 9 की टेबल में आती है, इसलिए 9 से डिविजिबल हो जाएगी। और 10 से आपको मालूम है, 10 से कैसे लास्ट डिजिट अगर 0 रहेगी तो 10 से डिविजिबल हो जाएगी। और एक बात 11 का, ठीक है ना, ये बहुत दिक्कत करती है। 11 से कैसे मालूम करेंगे? देखिए अगर एक नंबर ले लीजिए 1331, ठीक है, तो ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, तो क्या करेंगे? जो हमारा इवन प्लेस है, ये इवन प्लेस है 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो इवन प्लेस के नंबर को पहले सम कीजिए, मतलब 1 और 3 को पहले सम कीजिए, ठीक है, इस दोनों को सम कीजिए। 1 + 3 कितना आ गया? 4। फिर ये दोनों को सम कीजिए, ठीक है, ये दोनों का सम कितना आ गया? सॉरी फिर पहले इवन, ये इवन और ये ओड की 1 2 3 4, तो ये ओड की हो गया 1 and 3 देखिए 1 + 3 4 हो गया। और ये क्या 2 और 4, ये इवन प्लस, उसको भी सम कीजिए, कितना आ गया? 4। और इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, अगर 0 आ जाए या कोई भी नंबर अगर 11 से डिविजिबल हो जाए तो वो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो ये डिविजिबिलिटी रूल था जो कि आपको फैक्टर करने के आसान है, ठीक है। देखिए आप फैक्टर करते हैं कैसे। अब हमारा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 24 को देखिए कैसे मैंने फैक्टर किया। 4 है तो 4 तो है 2 में डिविजिबल, इसलिए 2 में ले लिया। फिर 12 है, 12 हमारा 2 की टेबल में आ रही है, तो 6 है तो 3 की टेबल में आ रही है, तो सॉरी 2 की टेबल में आ रही है। पहले हमको जो पहला नंबर है स्टैंडर्डाइज नंबर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, ठीक है, 2 से जाएंगे 3। तो इसको किस प्रकार के लिख सकते हैं? क्योंकि आपको लिखना है प्राइम की फैक्टर में, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की क्यू इंटू 3, ठीक है। तो 2 भी एक हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, और 3 भी एक क्या है? प्राइम नंबर है। 24 क्या है? कंपोजिट नंबर है। वही कह रहा है इस थ्योरम में, क्या कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इसको किस प्रकार में लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम एंड दी फैक्टराइजेशन यूनिक, एंड फैक्टराइजेशन क्या यूनिक, कोई भी लिखा है इसी फॉर्म में लिखेगी ना कोई लिख सकता है कि इस नंबर को 11 × 2 लिख पाएगा, नहीं लिख पाएगा, क्योंकि फैक्टर वही है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। एक बुक्स में एक नंबर है, इस नंबर का सॉल्व करते हैं, बड़ा सा नंबर है, ठीक है, नंबर इस प्रकार का है 32760, ठीक है, इसका सॉल्व कीजिए, बड़ा सा नंबर है, ठीक है, 32760 पेज नंबर लिख लीजिए 9, ठीक है, 32760, इसको फैक्टर कीजिए। देखिए लास्ट में क्या है? 0, तो ये 2 से तो कट जाएगी, 2 से काटिए, ठीक है। लास्ट में फिर है 0, फिर 2 से काटिए, फिर 0 आ गया, फिर 2 से काटिए, क्योंकि मैंने बताया था ना 0 2 6 8 जो रहेगी और 2 से काटिए, ठीक है। तो 5 आ गया, तो 5 लास्ट में जो 5 रहेगी तो किस में कटेगी? 5 में, 9 आ गया, ठीक है, सॉरी ये तो पहले 3 में आ रहा है, फिर पहले 3 में करिए, 5 में ठीक था लेकिन करिए 3 में, कर सकते हैं, फिर लिख सकते हैं, तो 3 में करिए, अच्छा रहेगी, 3 में करिए, क्योंकि 9 एंड 4 क्या कितना है? 13 13 5 कितना? 18 क्या है? 3 से डिविजिबल हो जाएगा,
फिर ये देखिए किसी नंबर बने 3 4 15, तो ये भी 3 में कट जाएगी। अब ये 5 में कटेगी, ठीक है, ये 13 में कटेगी, 7 में कटेगी, ठीक है। तो इतना फैक्टर आ गया। देखिए ये सब फैक्टर क्या है, देखिए क्या क्या फैक्टर गया, 2 के स्क्वायर, सॉरी 2 की क्यूब, तीनों 2 आया है, एंड 3 के स्क्वायर आया है, एंड एक 5 आया है, एंड 7, एंड एक 13 आया है। ये सब नंबर देखिए प्राइम ही नंबर है, और ये क्या है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसका मोर देन 2 फैक्टर है, ठीक है ना, कितने फैक्टर है, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर है, और यार जिसका जितना भी फैक्टर आया वो क्या आया, हमारा प्राइम नंबर है। वही बता रहा था हमारा ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो उम्मीद है आपको ये जो फंडामेंटल अरिथमेटिक्स का थ्योरम आपको 1.2 समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर 5 समझेंगे, जो कि बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए।